टाइम टेबल, एक जनरल टाइम टेबल की बात करते हैं अगर। यस सर, जनरल टाइम टेबल क्या होता है कि तुम कितना देर खाते हो, कितना देर पीते हो, कितना देर पढ़ाई करते हो, राइट? हाँ सर, ये बात समझ में आ गया। तो कोई भी बच्चा आज के डेट में आई डोंट थिंक कि 6 आवर से ज्यादा सोने की सोच रहा होगा। हाँ, अगर है समय तो सो जाना बेटा, मेरे को क्या है, या तुम्हें क्या है, अगर तुम एकदम मस्त जीवन जी रहे हो तो सो जाओ। तो मैं 6 आवर्स स्लीपिंग टाइम रखता हूँ, ठीक है? 6 घंटा तुम सो गए, बहुत मजा लिया जीवन का, सोए जा रहे हो, एनर्जी गेन कर रहे हो, ऐसा समझना, ठीक? उसके बाद का 1 घंटा वो खाने में लगाएगा, 3 बार खाएगा तो मान के चलते हैं 1 घंटा तो लगा ही देगा, और आधा घंटा 45 मिनट सोचते हैं कि वो 3 घंटा जो खाएगा उसमें और वेस्ट, 3 बार जो खाएगा उसमें वेस्ट भी करेगा, ठीक है? 15 मिनट सोचते हैं और वेस्ट करेगा। तो 2 आवर्स उसका ऐसे फालतू चीजों के लिए रख देते हैं, तो 8 आवर्स अपने जीवन का खत्म हो चुका है। 2 आवर्स इसके लिए देखना बेटा ध्यान से, 2, 4, 5 मिनट की बात है, लेकिन तुम्हारा कितना टाइम, और तुम्हें इस चीज की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं ना कि मुझे लगा नहीं यार अब उतरना पड़ेगा ऐसे जगह पे। बच्चों को बताना है कि अब रिक्वायरमेंट क्या है और करना क्या है, ठीक है? तो 8 आवर्स तुम्हारा जीवन का खत्म हो गया, बचा कितना? 16 आवर्स। तो कुछ बच्चे आप बोलेंगे सर क्या मैं ना नहाऊं? अरे नहाना भाई, 2 दिन में 1 बार नहा, ठीक है? अगर डेली नहाता है तो 5, 7, 10 मिनट निकाल ले। 2 आवर्स दिया है ना, 10 मिनट नहीं निकाल पाएगा क्या? निकाल पाएगा ना? यस सर। तो अब बचा तुम्हारे पास 16 आवर्स, जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है बेटा। अब ये 16 आवर्स तुम पढ़ नहीं पाओगे चाहे कितना भी दम लगा लो, ये दूसरी सच्चाई है जो बता रहा हूं कि 16 आवर्स हम नहीं पढ़ पाते हैं बेटा, नहीं पढ़ पाते हैं, ये बात सच्चाई है। लेकिन इसको अगर तुम थोड़ा सा इसको बैलेंस करो, तुम ना सुनना ध्यान से, अपने स्लॉट को ना 2 आवर्स के स्लॉट में 8 टाइम्स डिवाइड कर दो। 2 आवर्स के स्लॉट में 8 टाइम्स डिवाइड कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने 2 आवर्स के 8 टाइम्स मैंने डिवाइड कर लिए। अब देखना जरा, ध्यान देना बेटा। अब ये तुम्हारे अकॉर्डिंग हो सकता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का हिसाब किताब अलग है। कभी कोई सुबह पढ़ता है अर्ली मॉर्निंग उठ के, कोई लेट नाइट पढ़ता है, कोई लेट तक सोता है, कोई दिन में पूरा फुल टाइम पढ़ता है, कोई प्रॉपर 7 बजे उठ के 10 बजे 12 बजे तक पढ़ता है। तो सब पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि तुम स्लॉट कैसे बना रहे हो, कौन सा टाइम पे बना रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तुम्हारे ऊपर 8 आवर्स के बाद की कहानी की बात मैं कर रहा हूँ। इस 16 आवर्स को मैंने 2 आवर्स के स्लॉट में बांट दिया, राइट? अब तुम्हारा जो बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है उसको पढ़ने में तुम्हारा टाइम यूं खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, जो तुम्हारा इंटरेस्टेड है। अरे कोई ना कोई तो होगा, है कि नहीं? तो वो सब्जेक्ट को अगर तुम लगातार 2 आवर्स पढ़ दिए ना तो उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है? 2 आवर्स तुम फटाफट पढ़ लोगे, तुम्हें रेस्ट की भी आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो, जैसे मैं भी पढ़ने लगता हूँ, कोई चीज मजा आने लगता है तो मैं फिजिक्स में नया चीज सीखने लगता हूँ, है ना? कुछ नया ही पढ़ने लगता हूँ, क्या कुछ नया चीज। और जो चीज पढ़ने के लिए बैठता हूँ ना वो नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मजा कहीं और आ गया, और कोई और न्यूमेरिकल वाह पढ़ने गया, मान लो रे ऑप्टिक्स पढ़ने लगा, रिजिड बॉडी डायनामिक्स, अरे रिजिड बॉडी में ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूँ मैं। अब वो फालतू चीजें में दिमाग लग गई, लेकिन वो एज अ टीचर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा है ना, मेरे पास उतना ज्ञान है कि मैं कभी भी आके पढ़ा दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम नहीं कर सकते। तो तुम अपनी चीजों को बैलेंस में करो। तो पहले क्या करना है, 2 आवर्स के स्लॉट्स बना लेने हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसे पढ़ने में तुम्हें मजा भी आ रहा होगा और उसमें तुम ज्यादा टाइम तक अभी पढ़ रहे होगे, उस पे बैलेंस लगाना है, ब्रेक लगाना है। क्योंकि अगर तुम रिजल्ट चाहते हो तो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सर हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ें, वो सब्जेक्ट जो हमें बहुत मजा देता है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तुम्हें फिजिक्स जो कि मेरा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों में ध्यान देना है। जरा देखना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अब तीनों में ध्यान देना है बेटा, ठीक? तो कुछ टॉपिक्स अब यहाँ पे ये जो मैंने बोला है कि तुम्हारे पढ़ाई का 2 पार्ट होना चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 है लेक्चर, कौन सा? जो रेगुलर लेक्चर जा रहे हैं, इसको पढ़ने में तुम्हारा एनर्जी बहुत कम लगेगा। लेकिन एक है रिवीजन,
एक है रिवीजन। इसे करने में तुम्हें बहुत स्ट्रेस आएगा, दोनों बात है, रिवीजन प्लस टेस्ट। तुम्हारा जीवन का जो है 16 आवर्स, ये वाला, इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है। अब इस 16 आवर्स को 8 आवर्स में, यहाँ का 8 आवर्स और यहाँ का 8 आवर्स, ध्यान से देखना। अच्छा ठीक है, अब सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो ये 8 आवर्स को देता है, ध्यान रखना। सिलेक्शन उसी बच्चा का होगा जो रिवीजन करता है, जो रिवीजन करता है सिलेक्शन उसी का होता है। एक लाइन डेली सुबह बोलना है तुम्हें 10 बार, जो रिवीजन करता है उसी का सिलेक्शन होता है। रिवीजन नहीं सिलेक्शन नहीं, रिवीजन नहीं सिलेक्शन नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। अब के टाइम पे तुम्हें रिवीजन ही सिलेक्शन करवाएगा, कॉन्फिडेंस देगा और मार्क्स भी बढ़ाएगा। ठीक, पता चल गया सबको? हाँ, तो अब का जीवन का पार्ट ये होना चाहिए, पार्ट